आज की क्लास में कक्षा 11 की तीसरी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। आज वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि कोण का माप किस किस प्रकार से किया जाता है और एक दूसरे से डिग्री माप और रेडियन माप, दो तरह के कोण के माप होते हैं। डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन माप से डिग्री माप में कैसे चेंज करते हैं। पहला कि डिग्री माप होता क्या है, ये अपनी जैसे प्रारंभिक लाइन है, इससे जितना ये दूसरी लाइन जितना दूर है, इसको ऊपर की तरफ अगर जा रहा है, पॉजिटिव दिशा में जा रहा है घूर्णन करते हुए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये धनात्मक दिशा में बना हुआ कोण है। ऐसे ही अगर ये प्रारंभिक दिशा से नीचे, ये एरो देखो नीचे शो हो रहा है, नीचे की तरफ यदि कोई कोण बन रहा है तो यहाँ इस तरह से बने कोण को अपन नाप पाएंगे ऋणात्मक कोण। यानी ये जीरो, ये शीर्ष से एक्स की दिशा, पॉजिटिव एक्स की दिशा से ऊपर की तरफ यदि नापते हैं तो बना हुआ कोण धनात्मक दिशा में बनता है, और नीचे की तरफ मापते हैं तो बना हुआ कोण ऋणात्मक दिशा में बनता है। कोण को नापने के अभी अपन ने देखे दो इकाइयाँ हैं, पहली होती है डिग्री माप और दूसरी होती है रेडियन माप। डिग्री माप क्या होता है कि एक संपूर्ण चक्कर में जो डिग्री माप में एक संपूर्ण चक्कर में जो कोण, जैसे यहाँ से शुरू हुए एक पूरा राउंड काट के वापस यहीं आ जाते हैं, तो इस एक चक्कर में बना हुआ कोण 360 डिग्री का होता है। अब डिग्री से छोटा क्या होता है, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये जो निशान है ये मिनट का है, डिग्री का छोटा हिस्सा होता है 60 मिनट। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये दो जो निशान है वो सेकंड के, जैसे मीटर में एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे यहाँ एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। सेकंड जो माप है वो होता है रेडियन में माप। रेडियन माप होता क्या है कोण का, ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है और ये जो चाप की लंबाई है वो भी 1 है। यानी 1 इकाई त्रिज्या का जो वृत्त है वो यदि उसकी चाप की लंबाई 1 है तो ये जितना कोण बनता है वो 1 रेडियन के बराबर होता है। 1 इकाई त्रिज्या के द्वारा 1 इकाई लंबाई का चाप जो काटा जाता है तो बनने वाला कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। अब इनमें संबंध क्या होता है कि रेडियन में L बराबर होता है R थीटा, जहाँ L है चाप की लंबाई, R है त्रिज्या और थीटा है बना हुआ कोण। L भी 1 है, R भी 1 है, इसलिए 1 रेडियन आ गया। दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में चेंज करना और डिग्री को रेडियन वाले कोणों में चेंज करना। एक चक्कर में बना हुआ कोण अभी अपन ने देखा था तो 360 डिग्री होता है और वो 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है। 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर हो गया 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर, ये पाई यहाँ बटे हुए में चला जाए, 1 रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री बटे हुए पाई, या 1 डिग्री बराबर पाई बटे हुए 180। अब जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है कि ये डिग्री माप में दिया हुआ है और इसको अपन को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 60 डिग्री और 20 मिनट है, कोण है 60 डिग्री और 20 मिनट का, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहले इस मिनट को भी अपन डिग्री में बदलेंगे। 60 डिग्री का 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, तो 20 मिनट बराबर क्या हो गया, 1/3 ही हुआ। 20 मिनट बराबर क्या हुआ, 1/3, ये 20 बटे हुए 60, क्योंकि 60 मिनट का 1 हो रहा है, यानी कि 1/3, तो 20 मिनट जो है वो 1/3 डिग्री के बराबर है। तो टोटल ये हो गया, इसको मिश्र भिन्न के रूप में बदला तो 121 बटे हुए 3 डिग्री। अब अपन को डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि ये लाइन हमेशा ही लिखनी है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो गया, पाई बटे हुए 180। 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो इधर वाली संख्या को इधर नीचे ले जाएंगे, और 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो पाई को इधर बटे हुए में ले जाएंगे। अभी यहाँ डिग्री को बदलना है तो अपन को 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 1 डिग्री बराबर हो गया पाई बटे हुए 180 रेडियन। तो 121 बटे हुए 3 डिग्री, तो इसको पाई बटे हुए 180 से गुणा करेंगे। अब जो आंसर पाई में आता है वो रेडियन है, ये भी करनी है, तो ये गुणा करके ये वैल्यू रखी, यानी कि 4, ये जो है वो इतने रेडियन के बराबर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करना है। माइनस लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस तो कॉमन, डिग्री का माप माइनस में आ रहा है तो रेडियन का आंसर भी माइनस में आएगा। ये 66 डिग्री और 30 मिनट है। अपन को पता है कि 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट का कितना हो गया, आधा डिग्री, ये आधा डिग्री हो गया, 30 बटे हुए 60 जो ये आधा हो गया। अब इसको वापस मिश्र भिन्न में बदला
तो यानी ये 95 बटे हुए 2 डिग्री है। अब अपन को पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे हुए 180, तो 95 बटे हुए 2 डिग्री बराबर 95 बटे हुए 2 इंटू पाई बटे हुए 180। ये हो गया इतना रेडियन। पाई में आंसर हमेशा जो आता है वो रेडियन में होता है। अब अपन उल्टा कन्वर्ट करना सीखेंगे। आंसर दिया हुआ है रेडियन में और उसको डिग्री माप में अपन चेंज करेंगे कि 6 रेडियन है वो कितने डिग्री के बराबर होता है। अपन को पता है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अब इस बार रेडियन को चेंज करना है तो पहले 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर ये पाई इधर चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो यानी 1 रेडियन बराबर 180 बटे हुए पाई। तो 6 रेडियन बराबर 6 इंटू 180 बटे हुए पाई। पर अभी यहाँ ये ध्यान रखना कि पाई को 22 बटे हुए 7 लिख के, क्योंकि पाई वाला आंसर तो रेडियन है, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22 बटे हुए 7। ये 22 बटे हुए 7 लिख के जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया और फिर 11 का इसमें भाग देना है। भाग देते वक्त ये ध्यान रखना कि जितना पूरा पूरा भाग, जैसे 11 का भाग जहां तक जा रहा है 7 तक गया 343, तो ये तो हो गए पूरे पूरे डिग्री। अब 7 में भाग नहीं जा रहा है तो अब जो अपने आंसर आएगा डिग्री से छोटा मिनट में आएगा। तो 7 में भाग नहीं जा रहा है तो 7 को अपन मिनट में कन्वर्ट करेंगे। इसको 7 को गुणा किया 60 से, 7 को 60 से गुणा किया तो कितना हो गया 420, यानी यहां पर लिखा 420, फिर 11 का भाग देना शुरू कर दो। अब जो भाग जाएगा 3 बार गया 33, यानी अब जो भाग के आंसर आ रहे हैं वो मिनट में आ रहे हैं। ये फिर 2 बच गया, यानी 343 डिग्री हो गया 38 मिनट हो गया, फिर भाग बच गया 2। अब अपन इस 2 डिग्री को, 2 मिनट को बदलेंगे सेकंड में चेंज। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 2 मिनट में 2 इंटू 60 120 हुआ। बदलने के बाद फिर भाग देना है 11 का, ये गया 1 बार, यानी कि 343 डिग्री 38 मिनट और 1 सेकंड निकटतम, क्योंकि अपन ने कंप्लीट नहीं किया और भी आगे जा सकता है। अब कुछ वैल्यू, पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, तो पाई बटे हुए 2, 180 में 2 का भाग दिया सीधे 90 डिग्री। 90 डिग्री को कहते हैं पाई बटे हुए 2। ऐसे 45 डिग्री को कहते हैं पाई बटे हुए 4। कुछ वैल्यू तो अपन को याद होनी ही चाहिए। 30 डिग्री को कहते हैं पाई बटे हुए 6, क्योंकि पाई का मतलब गया 180 डिग्री, तो 180 में 6 का भाग गया तो 30 डिग्री, और पाई बटे हुए 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। नेक्स्ट 11 बटे हुए 16 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। हर बार ये लाइन लिखनी, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। उसके बाद अपन को देखना कि 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है या 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। यहाँ रेडियन को चेंज करना है इसलिए 1 रेडियन की वैल्यू निकाल, तो 1 रेडियन बराबर हो गया 180 बटे हुए पाई। अब रेडियन का मतलब आंसर इकाई के रूप में था, तो पाई को अपन यहाँ लिखेंगे 22 बटे हुए 7। 11 बटा 16 रेडियन, तो 11 बटा 16 को इससे गुणा किया और यहाँ पर पाई की वैल्यू लिख दी है 22 बटे हुए 7। जो कटता है उसको तो काट लिया, 22 और 11 2 बार कट गया, ये 4 16 और 180 4 से कट गया है। अब नीचे तो बच गया अपना 8 और ऊपर 45 को 7 से गुणा किया तो 315। 8 का भाग 315, इतना डिग्री आया है, 8 का भाग 315 में देंगे। 8 का भाग 31 में गया 3 बार, 7 बच गया 7, 5 उतारा 75, 72 में गया 9 बार, अब 3 बच गया। अब भाग नहीं जा रहा है, यानी 39 तो हो गया डिग्री। अब अपन मिनट में चेंज करेंगे तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसलिए यहाँ जो शेषफल बचा उसको 60 से गुणा किया जो हो गया 180। अब फिर भाग दिया, 8 का भाग 180 में दिया, 2 बार गए 16, फिर ये 2 उतारा ये 0, जब तक भाग देना है, भाग जा रहा है तब तक देना है। फिर भाग 2 बार दिया तो आ गया 16। अब ये शेषफल बच गया है 4, ये 22 हो गया मिनट। अब 4 में भाग नहीं जा रहा तो मिनट से छोटा हिस्सा आएगा सेकंड। इस 4 मिनट को वापस 8 से गुणा करके ये सेकंड में बदला 240। अब 8 का भाग 240 में दिया, 8 का भाग 240 में कितनी बार गया 3 बार, 8 तेरी 24, और जो 0 ये बच रहा है वो 0 कैसे, यानी कि 39 मिनट 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड इतने रेडियन के बराबर होता है। 5 पाई बटे हुए 3 कितने डिग्री के बराबर होगा? 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे हुए पाई, तो 5 पाई बटे हुए 3 रेडियन बराबर, इसको 180 बटे हुए पाई से गुणा करेंगे। अब यहाँ क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो रहा है इसलिए 22 बटे हुए 7 अपन ने खोला नहीं, ये कट गया इसलिए, और जो बचा है 300 डिग्री आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का जो कोण है
परिधि पर इतने सेंटीमीटर लंबाई का चाप काट। कोण तो है ये 60 डिग्री और ये चाप की लंबाई है 37.4 सेंटीमीटर। तो अपन को ज्ञात करना कि त्रिज्या क्या होती है। अपन ने पहले पढ़ा था रेडियन वाले कोण में L बराबर r थीटा, पर वहां पर ये थीटा जो है वो रेडियन माप होता है और यहाँ माप किस में दिया हुआ है, डिग्री। यानी इस संबंध में थीटा जो होता है वो रेडियन माप में जो कोण होता है। अपना आ रहा 60 डिग्री, तो पहले 60 डिग्री को अपन रेडियन में बदलेंगे। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 60 डिग्री बराबर हो गया पाई बटे हुए 3 रेडियन। अब यहाँ पर L दिया हुआ है 37.4, थीटा हो गया ये पाई बटे हुए 3, R की वैल्यू निकालनी है, ये रख दिया और पाई की जगह वापस रख दिया अपन ने 22 बटे हुए 7। R इधर ही रहा, 7 3 21 को गुणा किया और ये सोल्व किया, तो ये अपना आंसर आया है। नेक्स्ट, घड़ी के मिनट की सुई जो है वो इतनी लंबी 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो 40 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। 40 मिनट में कितनी तय दूरी करेगी वो, यानी नाप वो निकालना है, चाप की लंबाई निकालनी है। मिनट की सुई जब चलती है गोल गोल तो चाप की लंबाई के रूप में बनता है। अब अपना मिनट की सुई की जो लंबाई होती है वो r के बराबर होती है, क्योंकि ये मिनट की सुई है तो ये r के बराबर, यानी r तो हो गया अपना 1.5 सेंटीमीटर। 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 60 मिनट में कितनी दूरी तय करती है वो, 60 मिनट में कितना कोण बनता है, 2 पाई। L बर 360 डिग्री इसलिए नहीं लिखा क्योंकि L बराबर r थीटा जो संबंध होता है वहाँ थीटा रेडियन माप का कोण होता है, तो 60 मिनट में जो कोण बनता है वो 2 पाई का बनता है। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 2 पाई बटे हुए 60, तो 40 मिनट में कितना कोण बनेगा, इसको 40 यानी 4 पाई बटे हुए 3। ये हो गया अपना थीटा और ये दिया हुआ अपना r। अब वैल्यू रखिए L बराबर r थीटा में, अपन को वैल्यू L की निकालनी, ये r हो गया और थीटा पाई की जगह रख दिया 22 बटे हुए 7, तो ये इतने सेंटीमीटर बना है। नेक्स्ट, अभी एग्जाम्पल ही चल रही है, 2 वृत्तों की चाप की लंबाई समान हो, यानी L1 और L2 दिया हुआ है कि बराबर है और वे अपने केंद्र पर 65 डिग्री और 160 डिग्री का कोण बनाते। थीटा 1 ये हो गया और थीटा 2 ये हो गया, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। R1 अनुपात R2 निकालना है। थीटा 1 थीटा 2 दिया हुआ है कि L1 बराबर L2। L बराबर क्या होता है, R थीटा। L1 यानी R1 थीटा 1 जो है वो R2 थीटा 2 के बराबर है। तो R1 अपॉन R2, या R2 इधर चला गया और थीटा 1 इधर चला गया, थीटा 2 अपॉन थीटा 1। अपन को पता है कि इस फॉर्मूले में माप रेडियन में होते हैं, पर दोनों ही माप डिग्री है तो दोनों को रेडियन में चेंज करने पर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। थीटा 2 की वैल्यू रखी और थीटा 1 की वैल्यू भी रखी और कैंसिल किया, तो R1 अपॉन R2 का जो अनुपात आया है 22 बटे हुए 13 आया है। अब अपन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। निम्न डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। डिग्री में दिया हो, रेडियन में अपन को ज्ञात करना। ये एक क्वेश्चन करवा चुके हैं, एक एग्जाम्पल करवा चुके हैं, ये चारों ही क्वेश्चन आपको ही करना है जैसे भी एग्जाम्पल में करवाए हैं। रेडियन माप को डिग्री में बदलिए। रेडियन माप को डिग्री में बदलने के अपन 4 सवाल कर चुके हैं, तो ये चारों ही सवाल अब आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, यानी कि कोई पहिया जो 1 मिनट में 360 चक्कर काट रहा है, तो 1 सेकंड में कितना कोण रेडियन माप का कोण बना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि 1 मिनट में तो 360 चक्कर काट रहा है, तो अपन को पता लगाना कि 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा। पहले तो अपन ये पता लगाएंगे कि 1 सेकंड में चक्कर कितने काटेगा। 1 मिनट में 360 चक्कर हो रहे हैं, अब मिनट को अपन ने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 1 मिनट में 360 चक्कर का मतलब 60 सेकंड में 360 चक्कर, या 1 सेकंड में हो गया 6 चक्कर। 360 बटे 60 6 चक्कर। अब अपन को 6 चक्कर में बना कोण निकालना है। एक परिक्रमण में बनने वाला कोण 2 पाई रेडियन होता है। यहाँ रेडियन में निकालना इसलिए यहाँ रेडियन लिखा है। अगर ये डिग्री में निकालना होता तो अपन लिखते कि एक परिक्रमण में बनने वाला कोण 360 डिग्री। तो यहाँ एक परिक्रमण में बनने वाला कोण है 2 पाई रेडियन। कुल परिक्रमा कितनी हो रही है 1 सेकंड में 6, तो 6 परिक्रमण में बनने वाला कोण 6 इंटू 2 पाई 12 पाई रेडियन। नेक्स्ट, वृत्त की त्रिज्या r दी हुई है 100 सेमी और चाप की लंबाई l दी हुई है 22 सेमी, तो केंद्र पर बना कोण डिग्री माप में ज्ञात कीजिए।
अपने चाप और त्रिज्या में संबंध होता है वो L बराबर R थीटा का होता है। अपन को थीटा निकालना है। इस सूत्र से जो थीटा आता है वो रेडियन में आता है, तो थीटा बराबर L/R यानी 22/100 रेडियन आया है। अब अपन इसको इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। 1 रेडियन बराबर हो गया 180/पाई और पाई की वैल्यू है 22/7। 1 रेडियन बराबर इतना है तो 22/100 रेडियन बराबर इस वैल्यू को गुणा किया अपन ने 22/100 से 63/5 डिग्री। 5 का भाग 63 में देना है डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करते हुए। 5 का भाग 63 में दिया तो 12 बार तो पूरा गया और फिर 3 बच गया, तो 12 तो हो गया डिग्री। अब 3 में भाग नहीं जा रहा, तो 3 में भाग जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। तो पहले 3 को 60 से गुणा करके मिनट में कन्वर्ट किया जो 180 आया। अभी 5 का भाग 180 में दिया, 3 बार गया 15 आया, 3 जो 30 बच गए, यानी 12 डिग्री और 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त का व्यास दिया हुआ है 40 सेमी। एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो गई 20 सेमी। जीवा की लंबाई दी हुई है 20 सेमी, तो छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको फिगर से समझते अपन। ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या दी हुई है 20 सेमी और ये जीवा जो है वो भी 20 सेमी है, तो अपन ये दूसरी त्रिज्या से भी मिला के, क्योंकि त्रिज्या की माप तो सेम होती, तो ये भी 20 सेमी हो गई। अब ये जो त्रिभुज जो बन रहा है, तीनों भुजाएं समान लंबाई की है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो रहा है 60 डिग्री। कोण हो गया 60 डिग्री। और अपन को ये चाप की लंबाई पूछी है, तो चाप की लंबाई के लिए थीटा और आर होना जरूरी है। आर तो अपने पास 20 है और थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। परंतु ये एल बराबर आर थीटा में अपन को पता है कि 60 डिग्री है, पर 60 डिग्री की वैल्यू रेडियन में निकालनी है। तो 180 डिग्री बराबर कितना होता है पाई रेडियन, तो 60 डिग्री बराबर हो गया पाई/3 रेडियन। आर की वैल्यू लिख दी 20 और थीटा की जगह पाई/3 और पाई की वैल्यू लिख दी है 22/7। तो ये हो गया 440/21 सेंटीमीटर। एल है इसलिए सेंटीमीटर। दो चाप, ये भी एग्जाम्पल क्या सेम वैसे क्वेश्चन, चाप बराबर दिए हुए हैं और केंद्र पर बने कोण भी बराबर दिए हुए, तो R1 अनुपात R2 का मान ज्ञात कीजिए। L1 बराबर L2 दिया हुआ है, तो R1 θ1 बराबर R2 θ2। R1/R2 बराबर θ2/θ1, जो कि 5:4 आया है। लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का, 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलक का मतलब जो यूं हिलता रहता है घड़ी के घंटे के जैसे, तो उसकी घड़ी के घंटे की जो लंबाई है वो 75 सेमी है। जब ये हिलता है तो ये नीचे वाली लंबाई एक चाप का निर्माण करती है और ये दोलक की लंबाई जो वो त्रिज्या को रिप्रेजेंट करती है। 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। इस कोण को ज्ञात करना है रेडियन में, जबकि चाप की लंबाई दी हुई है 10 सेमी। चाप की लंबाई 10 सेमी और ये आर है 10 सेमी। एल बराबर आर थीटा के फॉर्मूला में, और थीटा इस सूत्र में क्या आता है रेडियन में, और अपन को भी चाहिए रेडियन माप में। एल बराबर आर थीटा, जो थीटा बराबर L/R। एल हो गया 10 और ये 75, तो 2/15 रेडियन। अब इसी क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है कि केंद्र पर बनने वाला कोण डिग्री में ज्ञात कीजिए, तो यहां तक तो अपन ऐसे निकालते रेडियन में, फिर इस रेडियन को अपन डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी आगे एक्स्ट्रा अगर डिग्री में चाहिए तो फिर आगे करना पड़ेगा। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई, तो 2/15 रेडियन बराबर 2/15 इंटू ये, और पाई की जगह लिख दिया अपन ने 22/7। फिर भाग देते वक्त डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करना है 60 से गुणा करते हुए। आज प्रश्नावली अपनी 3.1 कंप्लीट हो गई है।